नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर हम दोस्तों बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका पेपर था 19/9/2022 को। बहुत सारे हमारे भाई बहनों के कमेंट्स थे और आज मैं सीआरसी यानी कि जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के पास में कंपोसाइट रिजल्ट सेंटर है, उस सेंटर के बाहर भी गया था। वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले थे, तो उनका भी कहना था सर जो भी ट्रू फॉल्स हैं उनके बारे में बता दीजिए। तो देखिए, बिना समय गंवाए हुए बात करेंगे ये सभी आपके जो ट्रू फॉल्स हैं उन पर। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है जो दुनिया को बदल सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये आपका ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका, लिंग समानता तभी प्राप्त होती है जब सभी लिंगों के व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर और जिम्मेदारियां प्राप्त हों। कोई भी व्यक्ति हो, दिव्यांग हो, पुरुष हो, महिला हो, सभी को समान अधिकार, संपूर्ण संरक्षण, सभी जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी। तो दोस्तों ये भी आपका हो जाएगा सही। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में लागू हुई। देखिए, आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, तो आप कहोगे सर 2020 में आई, और कोविड का दौर चल रहा था, तब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको देखने को मिली। इसके बाद में महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, इन सभी राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। अभी तक संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, लेकिन 2022 से लगभग सब कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू हो जाएगी। लास्ट तक लगभग सब कहीं हो जाएगी। तो ये मान के चलिए कि जो ये कथन है आपका, ये भी आपका हो जाएगा ट्रू, क्योंकि 2 राज्यों में पहले से ही लागू कर दिया गया। अगर इस पर किसी को कुछ भी कहना है तो बता सकता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ये वो चैनल है जहां पर आपको भी पूरा बोलने का अधिकार मिलता है। अगर आप इस पर भी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका डाउट था कि सर तीसरा क्वेश्चन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। देखिए, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, हमारे हिसाब से ये ट्रू ही होगा, सत्य ही होगा, सही होगा। नेक्स्ट आपका, सतत व्यापक मूल्यांकन औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरीकों से किया जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों से किया जाता है। बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। और लास्ट है, छात्रों के बीच एक मिथक यानी कि झूठ है, या मिथ्य कह सकते हैं इसको, विद्यमान है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा समान है। एक प्रकार का कह सकते हैं कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा जो है वो समान है। ये एक प्रकार का मिथ्य है, एक प्रकार का कह सकते हैं मिथक है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा जो है वो सभी लोग यही समझते हैं कि समान है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में जो आपने क्वेश्चंस करे होंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छा आरटी एक्ट करने वाला था, विद्यालय प्रशासन भी आपका करने वाला क्वेश्चन था, और टाइम टेबल भी आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा करने वाला था ये क्वेश्चन, और मानवतावाद, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। इसके बाद में यूएनसीआरपीडी, वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, आप लोगों ने किया भी होगा। और यूएनसीआरपीडी अगर नहीं लिखा होगा तो प्रकृतिवाद के बारे में आपने लिख लिया होगा, या शैक्षिक अवसरों के बारे में लिख लिया होगा। दोस्तों बने रहिएगा आपके चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। नेक्स्ट वीडियो जो आज का पेपर था वो भी आपको कल सुबह तक मैं अपलोड कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बस बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में ना आया करें, क्योंकि एचआई का एक ऐसा पेपर आता है जहाँ पर हिंदी में जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती, तो आप लोग इंग्लिश का भी थोड़ा प्रयोग कर लिया कीजिए, इंग्लिश में भी प्रश्नों को देख लिया कीजिए।
जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाया करेगा। हो सकता है कि आप हिंदी में उस चीज़ को ना समझ पाएँ तो आपको इंग्लिश में वो चीज़ समझ में आ जाए। इस चीज़ को ध्यान रखा कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।